बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LIA के इस YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि ल्यूसेंट IAS एकेडमी लगातार आपके लिए करंट अफेयर्स से जुड़े हुए मुद्दे और इकोनॉमी और हिस्ट्री से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आपके सामने आते रहते हैं। आज का मुद्दा जो है वह असल में अभी उसने दुनिया में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी। और ये पैनिक सिचुएशन इसलिए है कि आज से लगभग 5 साल पहले बिल्कुल एकदम सिमिलर चीन से ही एक वायरस निकला था और उसने दुनिया की नाक में जितना दम किया था शायद इतना विश्व की सबसे बड़ी सेना नहीं कर पाती। समस्त जो संस्थान थे, इकोनॉमी, फाइनेंसेस के, मार्केट्स, ट्रेड, सब कुछ बंद पड़ गया था। और उस एक चीज को हम लॉकडाउन के नाम से जानते हैं। और अभी भी फिर से लोगों में एक डर पैदा हो रहा है कि 6 केस आ गए हैं, क्या लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, सरकार लॉकडाउन लगाएगी कि नहीं लगाएगी। और बच्चों में खास तौर से काफी उत्साह है, कोई कह रहे हैं लॉकडाउन लगा ही दिया जाए, ठीक, ताकि हम घर बैठ के आराम से पढ़ाई करें और पेपर थोड़े शिफ्ट हो जाएं, जिससे हमें थोड़ा और अतिरिक्त समय तैयारी का मिल जाए। ठीक, आप भी स्टूडेंट हैं और रहती है ये भावना, जब हम लोग थे स्टूडेंट तो हमारे दिल में भी ये भावना रहती थी। खैर, अब हम जरा ये जानने का प्रयास करें कि ऐसी क्या बला अभी दुनिया में फिर से आ गई है जिस पर इतना बवाल पूरी दुनिया में फिर से मचा हुआ। और ये फिर से एक बार चाइना से ही निकली और इसका नाम है HMPV। ये एक वायरस है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम बेसिक बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो वहां पर हम वायरस का भी अध्ययन करते हैं। और क्लासरूम सेशंस में अब ये बताता रहता हूं कि वायरस में बेटा ध्यान रखने वाली चीज ये है कि अगर किसी भी वायरस की बात करेंगे तो उसमें दो चीजें मुख्यतः, एक कैप्सिड जो कि प्रोटीन कोट होता है और दूसरा इंपॉर्टेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। तो यहां पर हम जिस वायरस की बात कर रहे हैं, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ये एक RNA वायरस है। कोविड भी एक RNA वायरस था, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस ये है। और सबसे पहले ये वायरस अगर देखा जाए तो अभी 2001 में इसने सबसे पहले दस्तक दी थी और 2001 के बाद लगभग 23 साल बाद एक बार फिर से चाइना में दिखाई दिया और इसके केसेस बहुत तेजी से चाइना में बढ़े और अभी ये स्प्रेड आउट हो रहा है पूरी दुनिया में। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। और RNA वायरस होने की वजह से आपको पता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, सामान्यतः हमारे शरीर में ट्रांसक्रिप्शन होता है, एक प्रकार की प्रक्रिया है जिससे DNA से RNA का निर्माण होता है। और यहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी एक RNA वायरस। ठीक, यहां से ये टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी जा सकती है, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। इसके बाद सबसे पहले अगर देखें तो ये सबसे पहली बार 2001 में आइसोलेट किया गया नीदरलैंड में। और वही एक तरीका PCR टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, 4 चरणों में ये PCR वर्क करता है, एम्प्लीफिकेशन करता है DNA के स्ट्रैंड का। और हम उस DNA के खंड की अच्छे से उसका अध्ययन कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं कौन कौन से स्ट्रैंड और कौन कौन से प्रोटीन या कौन कौन से जो ट्रिपलेट कोड है वह उसमें है और कौन कौन से प्रोटीन का वह निर्माण करा जिससे उसने अपने कैप्सिड को डेवलप किया होता है। सामान्यतः इस प्रकार से कोविड को आप देख पाते थे, दैट इज द प्रोटीन कोड। और इसके अंदर यहां पर DNA, RNA या RNA और DNA दोनों भी हो सकते हैं। राव सरकोमा वायरस है जिसमें DNA RNA दोनों भी पाए जाते हैं, तो जेनेटिक मटेरियल वायरस में कोई भी हो सकता है। अब जरा देखें कि इसके लक्षण क्या हैं, कहां पर हमें डर की जरूरत है, कैसे पता चलेगा हमारे शरीर में HMPV आ गया है। सामान्यतः वही कोविड वाले लक्षण है, बस एक लक्षण एड ऑन हुआ है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बुजुर्गों और बच्चों को इस बार ज्यादा खतरा है, जवान व्यक्ति बचा हुआ है। तो जो भी लोग IAS और PCS जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो भी गया तो ठीक हो जाओगे, तैयारी अपनी टाइम से करते रहना। ठीक, ये नहीं HMPV आ गया सर के आराम कर लें क्या, ठीक, ये सब आराम के चक्कर मत पड़ना। लॉकडाउन लग नहीं रहा, पहले बता रहा हूं, कोई लगाएगा भी नहीं, ठीक है ना। अब हम मन में आ रहा होगा सर ऐसा कैसे, मतलब लॉकडाउन क्यों नहीं। उसका कारण ये है कि पिछली बार लॉकडाउन में जितना इकोनॉमिकल घाटा हुआ है ना, वह भी पूरा नहीं हो पा रहा है, अर्थव्यवस्थाएं लाइन से नहीं चल पा रही। ठीक, इसलिए कुछ भी हो इसको साथ में रखते हुए, इसको ट्रीट करते हुए ही कोई
मध्य का रास्ता निकाला जाएगा। ठीक, और अभी गले में खराश हो सकती है, खांसी हो सकती है और फीवर। फीवर एक बेसिक एट्रीब्यूट है, हर वायरल इन्फेक्शन में आपको फीवर आता है। वायरस के बारे में एक बात बेटा और ध्यान रखिएगा, वायरस ना नॉन लिविंग है ना लिविंग है। ठीक, इसको निर्जीव और सजीव दोनों श्रेणियों में नहीं मतलब रखा जा सकता है, क्योंकि दोनों के ही गुण इसमें पाए जाते हैं। ना पूर्णतः सजीव ना पूर्णतः निर्जीव, क्योंकि रिप्रोड्यूस करता है लेकिन इसमें कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इसलिए इसको क्लियरली लिविंग में नहीं रखा जा सकता, तो लोग कहते हैं नॉन लिविंग है। और रिप्रोड्यूस करता है इसलिए ये लिविंग है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का, ये दोनों को जोड़ेगा आपस में। ठीक, दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। थोड़ी सी घबराहट और थकान भी हो सकती है। ठीक है, गले में खराश हो सकती है, घरघराहट उसी को कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। गंभीर तीव्र श्वसन रोग, ठीक, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के लिए अस्पताल में भर्ती होने तक की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। लंग्स में वाटर फिल हो जाता है जिसकी वजह से लंग का जो टाइडल वॉल्यूम होता है, जो टाइडल कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है और श्वास व्यक्ति नहीं ले पाता, जिससे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने से शरीर में ऊर्जा की कमी होती है। यह भी आपको पता है कि रक्त में ऑक्सीजन होगी तो ही सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया आपके लिए एनर्जी जनरेशन का काम करेंगी। तो उस स्थिति में धीरे धीरे मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर होगा और फिर मृत्यु इंसान की हो जाती है। ठीक, अभी तक इसके लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल दवा या वैक्सीन नहीं अवेलेबल है। ठीक, ओवर द काउंटर दवाएं साबित हो सकती हैं महत्वपूर्ण, हेल्पफुल। ध्यान रखिएगा, लक्षणों का इलाज होता है, बुखार आएगा बुखार की दवा दे दी जाएगी, अगर आपके गले में खराश है खराश की दवा दे दी जाएगी, निमोनिया है निमोनिया का इलाज कर दिया जाएगा। कोई स्पेशल अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं है। ठीक, इसलिए प्रारंभिक रूप में इसकी रोकथाम, इसको रोकना और वही मास्क, सैनिटाइजर और सारी चीजों का उपयोग करना ही एकमात्र इससे बचने का उपाय हो सकता है। तो फिलहाल के लिए HMPV आया हुआ है। ठीक, अपने साथ साथ अपने घर के बड़े बुजुर्गों और बच्चों का ध्यान रखें जो छोटे हैं, उनमें ज्यादा संभावना है इसके फैलने की। फिलहाल कोई इसका वैक्सीन और एंटीवायरल टीका नहीं है। वायरस कनेक्टिंग लिंक होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। ये एक RNA सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले 2001 में नीदरलैंड में डिटेक्ट हुआ, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इस समय चाइना से इसका आउटब्रेक शुरू हुआ है। और जब ये सारी चीजें हैं तो WHO की भूमिका फिर से एक बार महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उस विषय पर भी फिर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जल्द ही अगले वीडियो में हम मिलेंगे। अगर आपको इस छोटी सी जानकारी में ऐसा लगा हो कि अप टू द मार्क है तो चैनल को लाइक जरूर, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही बेहतर वीडियोस के लिए। अगले वीडियो में जल्दी से जल्दी आपको मिलते हैं। तब तक के लिए मेरी तरफ से आपका दिन शुभ हो। आप सभी अच्छे से पढ़ाई करके बिना इस बीमारी की चिंता के आगे बढ़ें।